आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो कल की झमाझम बारिश के बाद आज बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह धूप दिखाई देखने को मिल रही है। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। थोड़े बहुत बादल तो छा रखे हैं लेकिन धूप भी अच्छी खासी खिल रखी है यहाँ पे। तो आज उतना ठंडा भी नहीं लग रखा है क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने भी ये हाफ टी शर्ट पहन रखी है और आज मैंने मोटी वाली स्वेटर नहीं पहन रखी है। तो आज का मौसम बहुत ही सुहावना है। तो अब आज मुझे काम क्या है ना, सबसे पहले दुकान में जाना है और जो कपड़े छूट रखे हैं ना, क्योंकि आज और कल में यात्री तो थे नहीं, तो मैंने सोचा आज दुकान का काम भी कंप्लीट किया जाए। तो सबसे पहले मार्केट में जाएंगे और दुकान की साफ़ सफाई करने के बाद दुकान का काम कंप्लीट किया जाएगा। तो आज व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये थोड़े बहुत बादल हैं लेकिन धूप भी छा रखी है। सामने चौखंबा पे भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर का मौसम बहुत ही मस्त लग रहा है आज हमारे पहाड़ों में। तो जिन जिनको अपना खेत खलिहानों का काम कंप्लीट करना है ना, वो भी भागा दौड़ी में अपने खेतों की ओर चल पड़े हैं अपने कामों को निपटाने के लिए। और हमारा भी ये गद्दा ना कल थोड़ा बहुत गीला जैसा हो रखा था क्योंकि बारिश में हल्के फुल्के गीले पैर बिस्तर में चले ही जाते हैं। तो हमने भी ये चादर वगैरह बेडशीट जो भी है ये सब के सब बाहर डाल दी है धूप में सूखने के लिए। सुबह के हो चुके हैं 9:10। सुनीता गई है घास के लिए और मेरे पास ड्यूटी दे रखी है सब्जी बनाने की। तो मैं आज बना रहा हूँ शिमला मिर्च की सब्जी। तो शिमला मिर्च सुनीता को काफ़ी अच्छी लगती है तो मैंने सोचा क्यों ना आज शिमला मिर्च बनाई जाए। आज मौसम वैसे भी बहुत अच्छा हो रखा है तो जैसे ही घास से आएगी ना, शिमला मिर्च देख के उसका मन बहुत ही खुश हो जाएगा। तो घर का काम निपटाने के बाद अब हो गई है मेरी मार्केट जाने की तैयारी, क्योंकि मैं बता रहा था ना आपसे कि मुझे दुकान में भी थोड़ा बहुत काम छूट रखा है, वो भी निपटाना है ज़रूरी। तो चलते हैं अब दुकान की तरफ। अब देखते हैं, काफ़ी दिनों बाद जा रहा हूँ मैं दुकान में, पता नहीं क्या हालत हो रखी होगी वहाँ की। और दुकान पे तो मैं पहुँच गया हूँ लेकिन यहाँ की हालत बहुत ही ख़तरनाक हो रखी है भाई। तो ये सब तो मैं अभी नहीं करूँगा, सबसे पहले जो कपड़े मुझे सिलने हैं ना मैं उन्हें निपटाऊँगा। क्योंकि जिनके कपड़े दे रखे थे ना वो भी अब बोलने लगे हैं कि हमारे कपड़ों को ज़्यादा टाइम हो गया है तो पहले हमारा काम कीजिए। तो सबसे पहले वो कपड़े सिले जाएंगे, उसके बाद बाकी की कार्यवाही बाद में की जाएगी। लगभग आधा सलवार करीब मैंने इसका बना लिया है, कुर्ता मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। तो अब हो गई है घर चलने की तैयारी क्योंकि लगभग 12 बजने को आ चुका है। तो इतनी देर में ना यहाँ पे बहुत गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, ये है एक छोटे साइज़ की दुकान। तो यहाँ पे जैसे धूप पड़ती है ना तो छत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि काफ़ी कम हाइट पे है। तो यहाँ पे उतनी देर तक रुकने का मन नहीं करता उसके बाद, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट मारने लग जाती है ये वाली दुकान। तो अब सीधे शाम को 4 से 5 बजे करीब आऊँगा मैं दुकान में। जिनके हो गए हैं 1:30 और वो सामने मधुमेश्वर घाटी में कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। तो थोड़ी देर बाद वो बारिश मुझे लग रहा है ना इस तरफ भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी मौसम एकदम बंद हो चुका है, बादल घिर चुके हैं चारों ओर से। और इस साइड से भी हल्की फुल्की लगता है ये बूंदाबांदी वाली बारिश है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस साइड वाले साइड में ना जो यहाँ पे ये कोहरा जैसा लग रहा है ना तो वो टोटल बारिश गिर रही है। और वहाँ सामने भी उस साइड पे भी वो बारिश ही गिर रही है बहुत तेज़ वाली। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी यानी जो छींटे होते हैं ना वो यहाँ तक आ रहे हैं हवा के माध्यम से। तो मुझे तो लग रहा है थोड़ी देर बाद खतरनाक वाली बारिश यहाँ पे भी गिरेगी। और जैसा कि मैंने कहा था ना कि वहाँ की बारिश यहाँ भी पहुँच जाएगी, तो यहाँ भी देखिए ये बारिश शुरू हो गई है। बस 20 मिनट नहीं लगा और तुरंत वहाँ से बारिश यहाँ पहुँच गई। ये देखिए, ये हमने इसमें ये प्लास्टिक डाल रखा है ना तो उसके ऊपर भी देखिए ये बूंदे आपको दिख सकती हैं कि बारिश कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ ऊपर से भी होने लग गई बारिश शुरू भाई। एकदम ठंडा मौसम हो गया है फिर से। शाम के हो चुके हैं 3:46 और अभी का मौसम देखिए कितना मस्त वाला हो रखा है। जहाँ अभी अभी बारिश गिर रही थी ना तो वहीं पे ये अच्छी खासी धूप खिल चुकी है। तो यहाँ पे आजकल ऐसा ही चलता है, एकदम से मौसम चेंज होता रहता है। तो इस साइड तो चौखंबा साइड वहाँ पे तो मौसम खुलता नहीं है और वैसे भी 2 से 3 दिन के लिए रुद्रप्रयाग और अन्य कई ज़िलों में हाई अलर्ट जारी कर रखा है बारिश के चलते हुए। तो ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक यहाँ हमेशा ही हम बोलते हैं ना बल्दिया रहता है।
तो बल्दियाँ मतलब बादल लगे रहते हैं यहाँ पे, तो बारिश भी होती रहती है और वैसे ही क्लियर भी होता रहता है। बट इसके अपोजिट साइड जहाँ पे ठीक हमारा घर है ना, तो यहाँ ऊपर की साइड यहाँ पे देखिए ये मौसम खुला खुला रहता है। बट जो डानी काठी वाली साइड होती है ना, वहाँ पे मतलब क्लाउड्स बने ही रहते हैं। तो ये पेड़ भी परसों तक इसकी छटाई की थी, इस पे भी मोलारा आ गया है, तो ये अब ठीक ठाक लंबा दिखाई दे रहा है, वरना परसों तक ना ये सिर्फ इतना दिखाई देता था। तो खड़ीक का पेड़ है ये। वैसे इसको घर के आसपास होना सही नहीं होता, क्योंकि जितनी लंबी चीज़ होगी ना उतनी ही वो अपने ऊपर बिजली को मतलब अट्रैक्ट करती है अपने तरफ को। तो इसीलिए लोग घर के आसपास इस पेड़ को कम ही लगाते हैं, क्योंकि ये बढ़ता बहुत जल्दी है। शाम के हो चुके हैं 4:50 और ये हो रखी है हमारे यहाँ पे चाय की तैयारी। तो चाय के साथ बिस्किट, और अवनी का है ये शाम के लंच का टाइम। तो ये अपने लिए बना रखी है प्याज की चटनी, शिमला मिर्च की सब्जी और भात। और यहाँ पे इन्होंने अपने लिए स्पेशल बिस्किट मंगा रखा है, गुड्डे वाला। इनको मारी बिस्किट पसंद नहीं है, वो भी मस्त वाली चाय के साथ। और सामने का व्यू कुछ इस प्रकार से। हो गए हैं 5:40 और मेरी हो गई है सब्जी लाने की तैयारी। तो सब्जी क्या लाना है ये तो कंफर्म हो गया कि आज मैकरोनी बनानी है। तो चलते हैं मार्केट और सबसे पहले की जाएगी मैकरोनी की खरीदारी। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ तो कर रहा है तू। मार्केट से सब्जी तो ले ली है, अब है यहाँ से घर जाने की तैयारी। तो हमारे गांव से जो बीचों बीच रास्ता जाता है ना, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ से जाते हैं हम गांव के बीचों बीच से घर, क्योंकि दिक्कत ये पड़ती है ना, जो खेत वाला रास्ता है ना आजकल हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे आजकल फसल बो रखी है, तो अगर गांव से बीचों बीच से न जाकर वहाँ से जाएंगे ना, तो लोग बाग ऐसे में क्या करना, गाली गलौज करते हैं कि हमारे खेत से हमारी फसल बर्बाद कर दी। तो इसलिए यहाँ गाँव के बीचों बीच से जाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जब से मैं आया था ना, तो इसी सूट पे लग रखा था, तो लगभग ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर तुरपाई करना बाकी है। तो इस पर अभी तो नहीं होगी तुरपाई, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया है, मुझे भी टाइम से घर जाना पड़ता है। तो इस पर कल सुबह आके तुरपाई करेंगे। शाम के हो गए हैं 7:25 और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। काम जितना करना था मैंने कर लिया। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।